सुनो ये गम की स्याह रात जाने वाली है, अभी अजान की आवाज आने वाली है, तुम्हें यकीन तो शायद ना आएगा लेकिन ये सुबह कोई करिश्मा दिखाने वाली है। तो वाकई जो मुशायरे का आखिरी हिस्सा है ये करिश्मा ही होगा, और ये अंधेरा भी इसलिए हुआ कि मैं एक चांद का जिक्र करना चाह रहा था। हिलाल के मानी चांद के होते हैं, और जब चांद का जिक्र होता है तो रात को काली होना ही पड़ता है। बहरहाल आइए दोस्तों, एक ऐसे शायर से मुलाकात करते हैं जिसका ताल्लुक बड़े अदबी खानवादे से है, रामपुर का वो अदबी खानवादा जो, और वो शायर जो अपने ज़राफ़त की चांदनी से हमारी समातों को नूरबार कर देता है। मैं निहायत एहतराम के साथ जनाब राशिद हिलाल साहिब से मुल्तमिस तशरीफ लाए। कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया, मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे दोस्त, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब राशिद हिलाल साहब को। शेर सुनाने से पहले अभी आपने देखा कि हिलाल साहब की और मोहतरमा की आपस में कुछ बहस व मुबाहिसा सब हो गया। औरतें हमारे लिए कुदरत का एक अजीम तोहफा है, उसकी मखलूक का एक खूबसूरत करिश्मा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब तक ये सीधी सीधी चलती है तो मामला सीधा सीधा रहता है, और जहाँ ये टेढ़ी हुई तो बस अल्लाह ही नहीं मानता, और खुदा ना खास्ता अगर उसके अंदर कोई शक की बीमारी निकली है तो फिर तो बहरहाल एक वाक़या सुन लीजिए। मेरे साथ हुआ, मैं ऑफिस से आ रहा था, मेरी पड़ोसन मायके से आ रही, दोनों को गली में देख के मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, इसको मायके से लेने गए थी क्या? अब यहाँ से समाज फरमाए कि कदम कदम पर खिले थे गुलाब मेरे लिए, कदम कदम पर खिले थे गुलाब मेरे लिए, बुने थे कितनी ही आंखों ने ख्वाब मेरे लिए, कदम कदम पर खिले थे गुलाब मेरे लिए, बुने थे कितनी ही आंखों ने ख्वाब मेरे लिए, मगर नसीब की फूटा तो उनकी चौखट पे वो बन गई है मुसलसल अज़ाब मेरे लिए। आजाद हमारे मुल्क में दो कारोबार बहुत ही कामयाब हैं, जिसमें एक मुल्लागिरी और एक नेतागिरी। दोनों ही कारोबार में पैसा भी है, इज्जत भी है, लवाजमात भी है, सब कुछ है। चार मिसरे पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाए कि आज इसके घर बैठा है उसका कल मेहमान है, आज इसके घर बैठा है उसका कल मेहमान है, मुर्गियों के शौहरों की मौत का सामान है, आज घर इसके बैठा है उसका कल मेहमान है, मुर्गियों के शौहरों की मौत का सामान है, और जहां बहक जो भी हुआ वो तब इसमें हो गया, भेड़ है मुल्ला का ये मुर्गों का कब्रिस्तान है। भेड़ है मुल्ला का कि शैतान से ये मैंने कहा हाथ जोड़ के, शैतान से ये मैंने कहा हाथ जोड़ के, नुस्खा नए फरेब का हमको बताइए। बोला वो सारे नुस्खे मेरे फेल हो गए, उस्ताद अपना अब कोई नेता बनाइए। और वो खेलने के वास्ते जाता था बाग को, एक महजबी के साथ मैं आता था बाग से, वो खेलने के वास्ते, कभी कभी होता है क्या है साहब, कोई घर का चरागी घर को आग लगा देता है, कि वो खेलने के वास्ते जाता था बाग को, एक महजबी के साथ मैं आता था बाग से, और टीवी से जाके कह दिया बच्चे ने माँ चढ़ा, इस घर को आग लगी घर के चढ़ा। और आजाद एक नज़्म समाज पर वाले अब यकीनन सिर्फ सुनने वाले ही रह गए हैं। वो हुल्लड़ का जो मसला था वो तो करीब करीब खत्म ही हो चुका है। तो एक बल्कि एक शायरों की बीवी जो होती हैं गुजरात वाली, वो बहुत परेशान रहती है, क्योंकि शायर हजरात जो हैं वो जी आपको भी होगा इंशाअल्लाह, तो शायरों की बीवी शायरों को बहुत परेशान रहती है। होता क्या है कि वो अपने रतीब काफिया और इसमें सब शेर में घुसते रहते हैं, घर की जरूरतों पर कोई ख्याल नहीं, बड़ा परेशानी जिंदगी काटती है। तो समाज फरमाए
समाज फरमाए शायद इस कथे का अनुमान है शायद बेजार बीवी कि शायरी से मेरी बेजार हो तुम्हें बेगम, क्या कहते शायरी से मेरी बेजार हो तुम्हें बेगम, सुनने वाले तो मुझे दिल में जगह देते हैं। वाह 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 वाह। शायरी से मेरी बेजार हो तुम्हें बेगम, सुनने वाले तो मुझे दिल में जगह देते हैं। वाह मदाफा होते हैं सब आहे शरर बार के साथ, वाह। शेर वो कहता हूँ जो आग लगा देते हैं, वाह 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 वाह। शेर वो कहता हूँ जो आग लगा देते हैं। मैं ये कहकर जो चला तो मेरी बीवी बोली क्या? दर्द सर दे के ये मुझे कहाँ आप चले, वाह। ये दर्द सर दे के मुझे फिर ये कहाँ आप चले, गैस भी खत्म हुई खाना है बनाना मुझको, शेर झोंकते चूल्हे में जो कुछ आग चले। आइए आजाद मैं एक नज्म पेश कर रहा हूँ, इस नज्म का अनुमान है जिंदगी की शान। समाज फरमाए नज्म इंशाअल्लाह नज्म को होंगे। क्या है कि बेटी ने बाप से कहा घबरा के फोन पर, क्या कहते बेटी ने, ये मेरे पड़ोस का वाकया है, एक साथ सऊदी में जॉब किया करते थे, उनके घर का वाकया कि बेटी ने बाप से कहा घबरा के फोन पर इन्फॉर्म कर रही हूँ बहुत ही बुरी खबर थी इश्क में पड़ोसी के मैं कब से मुब्तला, अब जा रही हूँ छोड़ के घर बार। सुनकर बहुत वो खुश हुए बेटी का मुद्दा, क्या कहते बोले खुशी के लहजे में देकर उसे देखो कि तुमने मसरतों से हम आगोश कर दिया, अच्छा किया जो मुझको सुबुकदोश कर दिया, अच्छा किया जो मुझको सुबुकदोश कर दिया। फिर हंस के उसने बाप से सुनकर जवाब बाप का वो ऐसे हंस पड़ी जैसे शबे बारात में छुट्टी है फुलझड़ी। वाह। फिर हंस के उसने बाप से कुछ यूं किया कलाम, क्या कहते अब्बू तुम्हारी हो गई अब जिंदगी की शान, वाह वाह। शायद समझ में आपके आई न मेरी बात, हर दिन अब आपके लिए होगा सियाह रात। वाह। मैं खत सुना रही थी जो है मेरे हाथ में, अम्मी चली गई है पड़ोसी के साथ। मैं खत सुना रही थी जो है मेरे हाथ में, अम्मी चली गई है पड़ोसी। फरजात एक नज्म में सिर्फ आप लोगों की बात का खास है, आप ही के मिजाज की सुनाने जा रहा है। होता क्या है साहब कि आपने देखा होगा कि जो लोग मुर्गियां पालते हैं वो ज्यादा मेरी बात को समझे। होता क्या है कि 4, 6, 8 मुर्गियां एक घर में पली होती हैं, लेकिन उनके दरमियान मुर्गा खेला होता है। तो मुर्गे की इस खुश नसीबी को देखकर मुझे ये कुछ ख्याल आया कि मैंने इसमें नज़म किया। समाज फरमाया कि एक मुर्ग ऐसा मस्त था कुछ मुर्गियों के बीच, वाह वाह वाह। एक मुर्ग ऐसा मस्त था कुछ मुर्गियों के बीच, जैसे घिरा हो कान्हा कोई गोपियों के बीच। वाह वाह वाह। एक मुर्ग ऐसा मस्त था कुछ मुर्गियों के बीच, जैसे घिरा हो कान्हा कोई गोपियों के बीच। वैसे तो वो दीनदार था, घड़ियल जवान था, हर रोज 5 वक्त की देता अजान था। वाह। उसकी अजान सुन के मिलाते थे हम घड़ी, आता नहीं था वक्त में मिनटों का फर्क भी। वाह। इस इश्क नामुराद का लेकिन नहीं इलाज, मौसम की तरह इसका बदल जाता है मिजाज। देखी जो मुर्गियां तो तबीयत में चल गई, आवाज को गुड़गुड़ की ज़बान से निकल गई, और शक्ति कपूर बन गया, झूमने लगा, इमरान हाशमी की तरह झूमने लगा। वाह 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 वाह। शक्ति कपूर बन गया और झूमने लगा, इमरान हाशमी की तरह चूमने लगा। दुनिया की इसको फिक्र न कोई हिजाब था, बस वो था और उसका उबलता शबाब था। बहुत खूब। दुनिया की उसको फिक्र न कोई हिजाब था, क्या कहते बस वो था और उसका उबलता शबाब था। वाह वाह। ये दिल मेरा गुदगुदाने लगा उसको देखकर, क्या कहते दिल मेरा गुदगुदाने लगा उसको देखकर, मुझ पर भी नशा छाने लगा उसको देखकर। वाह। मैंने कहा ये बीवी से, ऐ पैकरे जवान तुमको नहीं है इश्क का मेरे जरा ख्याल। वाह। 21वीं सदी में भी पिछड़े हुए हैं हम, बूढ़ी रिवायतों से ही लिपटे हुए हैं। वाह वाह वाह। 21वीं सदी में भी पिछड़े हुए हैं हम, बूढ़ी रिवायतों से ही लिपटे हुए हैं हम। इजहार इश्क के नहीं पाबंद ये कहीं, वाह। मौका मिले जहाँ भी मचल जाते हैं वहीं। वाह वाह वाह। इजहार इश्क के नहीं पाबंद ये कहीं, वाह। मौका मिले जहाँ भी मचल जाते हैं वहीं। है दिल में आरज़ू मेरे मैं मुर्ग होता काश, वाह। है दिल में आरज़ू मेरे
मैं मुर्द होता काश कितनी जवान मुर्गियां करती मुझे तलाश। वाह वाह वाह, क्या आंसू है, वाह वाह वाह, कितनी जवान मुर्गियां वाह। करती मुझे तलाश। कहने लगी ये बीवी, मियाँ होश में तो हो, क्या किया? अंजाम इनका होता है ये भी जान लो। अच्छा है अब समेट लो ये ख्वाहिशों के पर, रंगीन जिंदगी नहीं रहती है उम्र भर। वाह। कुछ रोज ऐश करते मियाँ आशनाई में, फिर इसकी तरह आप भी भूलते कड़ाई। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये थे जनाबे राशिद